हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जो फ़ोन है वो है वन प्लस का 7T मॉडल। तो फ्रेंड्स ये डेड नहीं है, ये इसको ऑन करते हैं ऑन हो जाता है और ऑन होने के कुछ देर बाद मतलब पूरा ऑन नहीं होता, वन प्लस पे आएगा और उसके बाद थोड़ी देर में ऑफ़ हो जाता है। तो इसको हम पावर सप्लाई पे चेक कर रहे हैं। ज़्यादातर या कई सारे कंपनीज़ के फ़ोन में इस तरह की प्रॉब्लम अगर आती है तो वो या तो बैटरी की होती है या फिर बैटरी में लगे हुए सन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। लेकिन अगर आपके पास वन प्लस 7T आता है और उसमें इस तरह की प्रॉब्लम है जो आप देख रहे हैं कि आपने फ़ोन को ऑन किया, ऑन करने के बाद कुछ देर बाद वापस फ़ोन बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम इसमें CPU की है, मतलब इसमें डबल डेकर CPU होती है। तो आपको करना क्या है, CPU और रैम को उतार कर रिबोल करके दोबारा लगाना है। ये फॉल्ट 100% सॉल्व हो जाएगा। तो ये फ़ोन ऐसा ही फ़ोन एक हमारे पास आया है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हमने सबसे पहले उसको पावर सप्लाई पर लगाकर चेक किया, मतलब बैटरी पर भी सेम प्रॉब्लम थी और पावर सप्लाई पर भी सेम ही कंडीशन में दिखा रहा था। तो उसके बाद हमने इसको खोलकर इसकी CPU को उतारने से पहले इसके आसपास में लगी हुई जो सील्ड है उसको काट दिया है। और अब हम इसकी CPU को उतारेंगे, रैम को उतारेंगे पहले और फिर उसके बाद इसकी CPU को उतारेंगे। तो फ्रेंड्स इस जो वन प्लस के फ़ोन जितने भी आते हैं CPU के लिए, तो इनमें जो थोड़ी सी परेशानी वाली बात जो होती है वो ये होती है कि इसमें एक तो रेजिस्टेंस वगैरह जो या फिर कैपेसिटर वगैरह जो CPU के बिल्कुल पास में लगे होते हैं, बिल्कुल नज़दीक में लगे होते हैं। और दूसरी चीज़ कि उनका साइज़ भी काफ़ी छोटा है। वन प्लस में जो इनके कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं इनके जो साइज़ है काफ़ी इन्होंने छोटा बना दिया है। तो जब CPU आप उतार रहे हैं, ठीक है, रैम उतारने पर तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। और पहली बात तो यही कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि कभी भी आप कोई भी सील्ड IC उतारते हैं, कभी भी कोई भी सील्ड IC उतारते हैं तो उसके अगल बगल में लगी हुई काली ग्लू यानी कि जो पेस्ट होती है उसको आपने काट लेना है, ताकि IC उतारते समय CPU के साथ आसपास के लगे हुए कंपोनेंट्स भी उसके साथ चिपक कर ना निकल आएँ। तो इसलिए उसको काटना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर CPU के आसपास जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि कंपनी क्या करती है, जब IC को लगाती है, लगाने के बाद मतलब कंप्लीट मदरबोर्ड में लास्ट में जब वो IC वगैरह को सील्ड करती है, तो ये जो ब्लैक पेस्ट है ये अभी तो हार्ड फॉर्म में है, काफ़ी हार्ड होती है ये। तो उस टाइम पर ये लिक्विड फॉर्म में होती है और जब इसके नीचे CPU के नीचे इसको डाला जाता है, CPU या रैम के अंदर इसको जब डाला जाता है, तो कई बार क्या होती है कि अगल बगल में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उन तक ये फैल जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आसपास में जो कंपोनेंट्स हैं उनको चारों तरफ से कवर कर लेती है पेस्ट। तो जब भी आप किसी भी फ़ोन में, ये मैं हर फ़ोन के लिए बता रहा हूँ जिसमें भी ऐसी सील्ड IC लगी होती है, चाहे वो IC छोटी हो या बड़ी हो, अगर आसपास में लगे हुए कंपोनेंट्स तक वो पेस्ट यानी कि जो सील करने के लिए ब्लैक पेस्ट लगाई जाती है, आसपास के कंपोनेंट्स को भी अगर उसने कवर कर लिया है तो आपने उन कंपोनेंट्स के आसपास से भी इस ब्लैक पेस्ट को छुड़ा लेना है, हटा देना है। उसका जो कारण है वो ये है कि जब हम CPU को उतारते हैं और आसपास में कोई कंपोनेंट है जो चारों तरफ से इसी पेस्ट से कवर्ड है, तो हीट करने के टाइम पर पूरा बोर्ड हीट होता है, ठीक है, और आसपास में जो कंपोनेंट्स हैं उन पर भी उतनी ही हीट पहुंचती है जितनी हमने IC उतारने के लिए रखी होती है। तो उस पर लगा हुआ जो सोल्डर है वो पिघलता है, गर्म होता है। तो कोई भी एक मेटल होता है यानी कि कोई भी धातु होती है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो गर्म होने की वजह से फैलती है, मतलब उसका जो आकार है वो बढ़ता है। तो फ्रेंड्स तो यही कारण है जो मतलब जब वो सोल्डर जो लगा होता है वो फैलता है, तो फैलने के कारण उसको जगह चाहिए। जब वो उसका साइज़ बढ़ेगा तो उसको फैलने की जगह चाहिए। तो वो क्या करता है, एकदम तेज़ी के साथ कंपोनेंट से बाहर निकल आता है। और बाहर निकलने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे कंपोनेंट यानी कि कैपेसिटर या रेजिस्टेंस, उनका डिसोल्डर हो जाता है। यानी कि जो उन कंपोनेंट्स को फिक्स करने के लिए सोल्डर लगाया गया है वो सोल्डर गर्म होकर इतनी तेज़ी के साथ पिचकारी की तरह एकदम से बाहर आ जाता है। और ऊपर कई बार आप अगर काम करते हैं या फिर बहुत बार आपने नोट किया होगा कि IC उतारते समय आसपास से जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर सोल्डर निकल के बाहर बॉल बन जाती है। तो कई बार कई कंपोनेंट्स में ऐसा होता है कई बार कि वो पूरी तरह से बाहर आ जाता है और जो है वो कंपोनेंट की जो कनेक्टिविटी है वो मदरबोर्ड से छूट जाती है, जिसकी वजह से आप CPU लगा तो देंगे, CPU लगा देंगे
ओके लग भी जाएगी, लेकिन उन कंपोनेंट्स यानी कि आसपास में जो जितने भी कैपेसिटर या रेजिस्टेंस हैं उनमें रेजिस्टेंस तो हर एक रेजिस्टेंस ज़रूरी होती है। यानी कि आईसी उतारते समय आपने ध्यान रखना है कि कोई भी रेजिस्टेंस उड़ ना जाए आईसी उतारते समय या हट ना जाए। अगर हट गई है तो पहला काम आपका वही होना चाहिए कि आपको रेजिस्टेंस को वापस लगाना है, या कोई कैपेसिटर्स या फिर कोई कैपेसिटर लगा हुआ है तो उसको भी वापस लगाना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने सीपीयू को लगा भी दिया है सही और कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसकी बॉल बाहर आ गई है, यानी कि अगर वो सील्ड हो चुका है, पेस्टेड है कैपेसिटर या कोई रेजिस्टेंस, और हीट पड़ने से उसकी बॉल बाहर आ गई है और उसका डिसोल्डर हो गया यानी कि उसकी बोर्ड के साथ कनेक्टिविटी हट गई है, तो आपका सीपीयू लगाने के बाद, ओके लगाने के बाद भी आपका फ़ोन ठीक से काम नहीं, मतलब फ़ोन चालू ही नहीं होगा। तो यही कारण है कि सीपीयू उतारने से पहले आसपास की ग्लू काटिए, साथ ही साथ उसके आसपास लगा हुआ जो कंपोनेंट्स है अगर उनको कवर किया हुआ है पेस्ट ने, तो उस पेस्ट को कंपोनेंट्स के आसपास से भी हटाएं, काली ब्लैक ग्लू को। तो फ्रेंड्स ये ही ध्यान चीज़ रखनी होती है सीपीयू या किसी भी आईसी को लगाते हुए। तो फ्रेंड्स इसमें हमने सीपीयू को ओके लगा दिया है, लेकिन अब हम सीपीयू को, रैम को लगाने से पहले एक बार सीपीयू को पावर सप्लाई पर चेक कर लेंगे। सीपीयू को लगा दिया है, अब हम इसका एम्पेयर चेक कर रहे हैं। अगर हमारी सीपीयू सही लग गई है तो वो 135 से 50 तक एम्पेयर पर वो बार रीडिंग उसी पर घूम के आती रहेगी, यानी कि 135 30 से 35 ले जाएगा और फिर 50 तक जाकर वहीं अटक जाएगा, फिर दोबारा जब तक बटन और जब तक ये पावर सप्लाई कनेक्टेड बोर्ड ऐसे ही दिखाता रहेगा। तो इसका मतलब है कि आपकी सीपीयू एकदम परफेक्ट लग चुकी है। तो फ्रेंड्स अब बारी है रैम को लगाने की। तो रैम लगाने के लिए हमने जो सीपीयू लगाई थी उसके ऊपर जितने भी पिंस थे सबको एक बार दोबारा से क्लीन कर लिया था कि सारे बराबर से क्लीन हो जाए। उसके बाद हम रैम लगा रहे हैं। सीपीयू और रैम उतारने के लिए जो हमने टेम्परेचर रखा था वो था 360, क्योंकि वन प्लस में हार्ड होती है, जो ब्लैक ग्लू होती है, ब्लैक पेस्ट होती है। 360 एयर का वॉल्यूम था 2 से 3 के बीच में। और इसमें जो हमने काली पेस्ट को हटाया था उसके लिए हमने टेम्परेचर रखा था 270 पर। लगाने के लिए हम 250 और 350 का यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर का, एयर का फ्लो 2 से 3। सीपीयू और रैम को लगाने के लिए टेम्परेचर है जो है हमने रखा है वो 350 पर रखा है। तो फ्रेंड्स सीपीयू भी लग चुकी है, रैम भी हमारी लग गई है। अब है बारी फ़ोन को चेक करने की, टेस्ट करने की कि पूरी तरह से फ़ोन अभी भी ऑन होता है कि नहीं। वैसे तो 100% ऑन होगा ही होगा, क्योंकि ये जो बीमारी है ये हमने पहले भी कई बार ठीक की है इस मॉडल में, और आज भी ये इसी फॉल्ट से आया था, तो ये भी 100% ऑन होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स ये फ़ोन हमारा आगे बढ़ गया है, पहले वन प्लस पर आके ही बंद हो जाता था, तो अब ये पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।